हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके गुड बॉय के ड्रामा का एपिसोड 8। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 7 एंड हुआ था। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंगजू जीना को बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, जिसके बाद जीना उसे बोलती है कि शायद मैं अभी पागल हो गई हूँ तुम्हारे साथ रह के, जिसके बाद वो उसे किस कर लेती है। जिसके बाद डोंगजू उसे बाय बोल के वहां से जाने लगता है। तभी जीना उससे पूछते है तुम्हारे पास रहने के लिए तो जगह नहीं है ना। तो डोंगजू हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद जीना उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो, और फिर वो खुशी खुशी अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगजू जमीन पे सो रहा होता है। तभी जीना उससे बोलती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, जिसके बाद डोंगजू बहुत फनी सा फेस बनाया रहता है नींद में ही। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर ने उन लोगों को सजा दी रहती है बच्चों के संग कैंपिंग करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीना वहाँ पे बच्चों को शूटिंग करने का सिखा रही होती है। दूसरी तरफ मानसिक बच्चों को सीपीआर देने का सिखा रहा होता है, लेकिन बच्चे उससे काफी ज्यादा परेशान कर दिए रहते हैं। और उधर जोंगयान भी बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, लेकिन उसका भी हाल बिल्कुल वैसा ही हो गया रहता है। तभी वहाँ पे मानसिक के पास गोंगचोल आता है। तभी मानसिक उससे पूछता है कि और कितने दिनों तक हमें ये नौटंकी करनी पड़ेगी। जिसके बाद गोंगचोल उससे बोलता है कि जब तक कमिश्नर का मूड अच्छा नहीं हो जाता। जिसके बाद मानसिक उससे पूछता है कि डोंगजू का क्या होगा। तभी सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि कमिश्नर की मालिश कर रहा होता है, और कमिश्नर उसको डायलॉग मार रहा होता है कि तुम एक एथलीट हो, साथ में ही तुम फाइटर भी हो, तो तुम्हें किसी को मारने से पहले सोचना चाहिए ना। और उसकी सारी बातें सुनकर डोंगजू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कमिश्नर उससे बोल देता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद दोबारा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद फिर डोंगजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका मालिश करते हुए जानबूझ के उसके पैर में मोच ला देता है। जिसके बाद वहाँ पे मेयर आता है तो कमिश्नर तुरंत गिर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू सीधे मानसिक और अपने सारे टीममेट के पास में आता है, जहाँ पे मानसिक और जोंगयोंग तो उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं देख, और वो दोनों उसे हक करने लगते हैं। जिसके बाद डोंगजू उन लोग को पीछे हटाता है। इसके बाद जीना उससे पूछती है कि तुम्हारे सस्पेंशन का क्या हुआ। तभी डोंगजू उसे बताता है कि बस 1 महीने का सस्पेंशन है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तभी जोंगयान उससे बोलता है कि तुम सस्ते में लिपट गए। जिसके बाद डोंगजू उससे गुस्से की तरह देखता है। इसके बाद मानसिक उन लोग से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जिसके बाद जोंगयान उन लोग को बोलता है कि हमें लोग को ड्रग्स के बारे में पता लगाना चाहिए, हम लोग एक साथ जुयोंग के खिलाफ इतने सारे सबूत नहीं इकट्ठा कर सकते। और उसकी बातें सुनकर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि सीधा जीना को देख के बस हंसे जा रहा होता है, और सब लोग को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है। जिसके बाद जीना उसे साइड में लेके चली जाती है और वो उससे बोलती है कि हमें काम की जगह पे प्रोफेशनल की तरह रहना चाहिए, ऐसे तुम मुझे देखोगे तो सब गलत समझेंगे। जिसके बाद डोंगजू उसके करीब आ जाता है और उससे बोलता है कि कोई गलत नहीं समझ रहा, सिर्फ तुम ही गलत समझ रही हो, देखो तुम मेरे से इतना क्यों डर रही हो। तब जीना की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन वो उससे दिखाती नहीं है और वो उससे बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। जिसके बाद डोंगजू भी बोल देता है कि ठीक है अब मैं प्रोफेशनल की तरह बिहेव करूंगा, और वो इतना बोल के वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं जीना स्माइल कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है जीना के घर जाने के लिए। तभी उससे अपनी डायरी नहीं मिल रही होती, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रग डीमन को डोंगजू की डायरी मिल गई रहती है, और वो उसकी डायरी से ही पोयम पढ़ रही होती है जो उसने लिखा होता है। जिसके बाद उनके पास जुयोंग आ जाता है और वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जुयोंग से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें हमारे ड्रग्स की सप्लाई कब मिल, साथ ही उन पुलिस वालों की वजह से हमारा सारा काम ठप पड़ा हुआ है, तो तुम अब क्या करने वाले हो। जिसके बाद जुयोंग उन लोग को बोलता है कि तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स मैंने वापस से मंगवा ली है। तभी वो चाइनीज गैंगस्टर बोलता है कि तुमने अभी तक डोंगजू को क्यों नहीं मरवाया, तुम्हें उसे मरवा देना चाहिए। तभी जुयोंग बोलता है कि मुझे उससे हराते हुए बड़ा मजा आने लगा, इसीलिए मैंने उसे अभी तक नहीं मारा है। इसके बाद सीन यहीं पे कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्रग्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दायोंग आ जाता है और वो उन लोगों को वो मर्डर केस की फाइल दिखाता है जो कि लास्ट एपिसोड के हम लोगों ने देखा था। तभी वो डोंगजू और उन लोग को बताता है कि अभी तक हमें डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन वहाँ पे जिसका खून गिरा हुआ था वो और कोई नहीं तुम लोगों का खबरी है। और ये चीज देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानसिक को बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है और वो कब से अपनी पीठ को खुजलाए जा रहा होता है। जिसके बाद डोंगजू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो उसका मानसिक का पीठ चेक करता है, तब उससे वहाँ पे बहुत सारे रैशेस दिखते हैं। तभी मानसिक उन लोग को बताता है कि जब उन्हें ड्रग्स मिली थी तभी उसमें कुछ चींटियां भी थी, और उसमें से एक चींटी ने उसे काट लिया था। तभी वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चींटी रशिया में मिलती है और वो बहुत जहरीली है, और उसके काटने से किसी की मौत भी हो सकती है। लेकिन मानसिक उन लोग की बातें नहीं सुन रहा होता और वो बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर मानसिक को चेक कर लिया होता है और वो उससे बता रहा होता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, बस उससे थोड़ी एलर्जी हुई है, साथ में कुछ रैशेस भी आए हैं, वो इंजेक्शन देके वो ठीक कर देगा। और दूसरी तरफ जीना ने भी इस चीज का फायदा उठाने का सोचा रहता है और उसने पोर्ट पे नाकाबंदी करवा दी रहती है, क्योंकि उन लोगों ने ये न्यूज फैला दिया रहता है कि रशिया से जहरीली चींटी यहाँ पे आ गई है, जिसके बाद पूरे पोर्ट को सील कर दिया गया रहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद मानसिक वहां से उठ के जाने लगता है और वो बोलता है कि अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चलता है वापस गिर जाता है। दूसरी तरफ हम जुयोंग को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ में होता है, साथ
में जोंगू भी होता है। तभी उसका बॉस उससे माफी मांग रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि इस बार आपका माल निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेंट्रल फोर्स वालों ने सारे पोर्ट को सील कर दिया और हम इस बार आपका ड्रग्स का कंटेनर नहीं निकाल पाएंगे। जिसके बाद जुयोंग उसके बॉस को धमकाने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी बेटी जो फॉरेन स्कूल में पढ़ रही है, जिसका एडमिशन मैंने कराया, वो कंट्री शायद कोरियन बच्चों के लिए सेफ नहीं है। जिसके बाद ये सारी बातें सुन के उसका बॉस डर जाता है और फिर वो उसके पाँव पकड़ के उससे माफी मांगने लगता है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो प्लीज उसकी बेटी को कुछ ना करे। लेकिन जुयोंग उसकी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर वो अपने बॉस के पाँव से उसके हाथों की उंगलियों को तोड़ देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मानसिक और उसके टीम को देखते हैं और मानसिक ने कैसे भी सेटिंग करके उनके लोगों को वहाँ अंदर घुसाने का इंतजाम कर लिया रहता है, जहाँ पे डोंगजू, जीना, जोंगयोन और जायोंग जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन जायोंग का ड्रेस फिट नहीं हो रहा होता और वो फट जाता है। जिसके बाद मानसिक बोलता है कि वो और जायोंग बाहर से ऑपरेट करेंगे और डोंगजू, जीना और जोंगयोन अंदर जाएंगे। और इसके बाद ये तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग कंटेनर को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इनके अलावा एक और आदमी भी होता है। जिसके बाद कंटेनर ढूंढते ढूंढते डोंगजू को वो दूसरा आदमी मिल जाता है। जिसके बाद डोंगजू उससे पीछा करने लगता है और वो लोग उससे पकड़ लेते हैं। तब हमें पता चलता है वो कोई और नहीं, ड्रग डीमन ही है। जिसके बाद वो लोग उससे पकड़ के अपने संग लेके जाने लगते हैं। लेकिन ड्रग डीमन जोंगयोन को बोल रही होती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डोंगजू और जीना के बाल से सेम शैम्पू का स्मेल आ रहा है। और ये बातें सुन के जोंगयोन थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। तभी ड्रग डीमन बेहोश होने का नाटक करती है और डोंगजू जैसे ही उससे चेक करने जाता है वो उसके गाल पे किस कर लेती है और तभी उसके गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद डोंगजू जीना को बचाने के लिए उसे हक करता है और वो लोग उसे लेके वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू ने वो ड्रग वाला कंटेनर ढूंढ लिया रहता है और वो लोग उस ड्रग के कंटेनर को सीज कर देते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जोंगयोन को भी वो चींटी ने काट लिया है। जिसके बाद वो लोग उसे लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन जोंगयोन को इंजेक्शन से डर लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे वो लोग उसे पकड़ के इंजेक्शन लगाने वाले रहते हैं, लेकिन वो नहीं चुप हो रहा होता है। जिसके बाद डोंगजू उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कमिश्नर और गोंगचोल साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। लेकिन कमिश्नर का मुंह जल जाता है क्योंकि वो लोग हॉर्न बजाते हुए ट्रक लेके वहाँ पे आ गए रहते हैं और मानसिक और डोंगजू बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग सभी लोग डिनर करने के लिए आए हुए रहते हैं, जहाँ पे डोंगजू जीना के लिए खाना निकाल के दे रहा होता है और जीना भी वही खा रही होती है और ये चीज देख के जोंगयोन को बड़ा जेलस फील हो रहा होता है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी डोंगजू जीना के साथ में जा रहा होता है और ये चीज देख के जोंगयोन समझ जाता है कि डोंगजू जीना के घर पे ही जा रहा है। जिसके बाद वो डोंगजू को रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। और फिर वो डोंगजू का बैग लेके उससे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगता है। इधर डोंगजू भी सोच रहा होता है कि उसे उसके संग नहीं जाना, उसे जीना के घर पे रहना है, बट उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू जोंगयोन के घर पे आ गया रहता है, जहाँ पे जोंगयोन उससे गद्दा देता है और साथ में उसे स्टोर रूम में रहने के लिए बोलता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। और डोंगजू जब स्टोर रूम में अपने रहने के लिए जगह बना रहा होता है तभी गलती से उससे जोंगयोन का सामान गिर जाता है, जिसमें उससे जोंगयोन और जीना के पुराने फोटो मिल जाते हैं और वो चीज वो देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि इसे ब्रेकअप के बाद ये सब फेंक देना चाहिए, लेकिन उसने अभी तक रखा हो। तभी उसे उसके सामान में उसके पुराने आर्टिकल भी मिलते हैं, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कैसे उसके लेफ्ट आई में चोट लगने की वजह से उसे सिल्वर मेडल मिला था। जिसके बाद डोंगजू ये सीन को याद भी करता है कि डोंगजू उसके मैच देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ पे वो जोंगयोन को अपना गोल्ड मेडल दिखा के चिढ़ा रहा होता है। जिसके बाद जोंगयोन अपनी तलवारबाजी करने के लिए जाता है, लेकिन गलती से उसके ओपोनेंट से उसके आंख में चोट लग जाती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जोंगयोन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जीना के घर पे गया हुआ था, लेकिन जीना अपने घर पे नहीं थी। जिसके बाद जब वो वहाँ से निकल रहा होता है उससे वहाँ पे जीना का पेट मिल जाता है और तभी वो ध्यान देता है कि उस पेट के हाउस पे डोंगजू लिखा हुआ था। तभी उसकी नेबर आती है वहाँ पे और वो उससे बताती है कि इस पेट का नाम डोंगजू जीना ने ही रखा है। और प्रेजेंट में जोंगयोन यही सारी चीजों को सोच रहा होता है। तभी उसके पास डोंगजू आ जाता है और वो उसे चेक करने लगता है, क्योंकि उसने उसे पंच मारा रहता है तो उससे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लेकिन डोंगजू की बातें सुन जोंगयोन को बहुत अजीब फील हो रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन डोंगजू जबरदस्ती उससे मेड लगाने लगता है। दूसरी तरफ हम जुयोंग को देखते हैं जो अपने सारे टीम लोग के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत गुस्से में होता है और उसके सारे टीम वाले उससे बोल रहे होते हैं कि अब क्या, अब तो कैसे तुम सौदा करोगे, तुम्हारी वजह से हमारे सारे ड्रग्स पकड़े गए, अब तुम क्या करने वाले हो। जिसके बाद जुयोंग उन लोग को बोलता है कि हमें अच्छे से पता है कि ड्रग्स कहाँ पे है और वो कब वहाँ से शिफ्ट किए जाए, हम लोग रास्ते में ही ड्रग को हाईजैक करके अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन तभी लियो की गाड़ी से आवाज आती है और जब वो लोग बाहर जाके चेक करते हैं मानसिक का खबरी उस गाड़ी में रहता है और वो उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियो जैसे ही उसे शूट करने वाला होता है तभी उसकी मॉम का उससे कॉल आ जाता है और वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ पे लियो की मॉम उससे बोलती है कि वो किसी को मार तो नहीं रहा, लेकिन वो बोल देता है कि मैं उसे किसी को नहीं मारूंगा और इसी वजह से वो उसके खबरी को छोड़ देता है। जिसके बाद जुयोंग उससे पूछता है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन
लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं सुन। तभी जुयोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर में चाकू मार देता है, लेकिन उसका खबरी जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगता है और इसी मोमेंट पे सीन यहीं पे कट जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मानसिक जीना और जोंगयोन को कंटेनर के साथ भेज देता है, क्योंकि वो लोग ड्रग कंटेनर को एविडेंस हाउस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। और मानसिक जब वो लोग को भेज देता है तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो डोंगजू को लेके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सीधा हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पे मानसिक का खबरी होता है और वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पे उसका खबरी उन लोग को बताता है कि उसकी जान एकदम खतरे में आ गई थी और वो अभी नर्क से ही लौटा है और उसने कैसे अपनी जान बचाई है वही जानता है। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने वहाँ पे क्या सुना, तब वो उन लोग को बताता है कि जुयोंग उन लोगों का माल रास्ता में ही चोरी करने वाला है और उसने इसी चीज के लिए प्लानिंग करके रखी है। जिसके बाद डोंगजू और मानसिक तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और तभी जायोंग मानसिक को कॉल करके बताता है कि शहर की सारी पुलिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गई हुई है और इस चीज के लिए कमिश्नर ने उन सबको भेजा है। और दूसरी तरफ हम देखते भी हैं कि जोंगू ने ही जानबूझ के ये सारा प्रोटेस्ट करवाया हुआ रहता है। जिसके बाद डोंगजू और मानसिक जीना और जोंगयोन को कॉल करते हैं और उन लोग से पूछते हैं कि कैसा है सब कुछ। तब वो लोग बता रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है और वो लोग टनल में जाने वाले हैं। और तभी मानसिक के पास जोंगयोन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका खबरी हॉस्पिटल में नहीं है। और दूसरी तरफ हम उसके खबरी को देखते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तभी जुयोंग ने उसे पकड़ लिया रहता है और जुयोंग उसे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुमने यहाँ पे जो भी सुना है तुम्हें ये सारी चीजें मानसिक को बतानी होगी। जिसके बाद वो भी मान जाता है और इधर हम देखते हैं कि मानसिक और डोंगजू भी ये बात समझ जाते हैं कि ये सब चीज जुयोंग का प्लान है। और उधर जायोंग भी जितने पुलिस अफसर बचे हुए रहते हैं उन्हें लेके बैकअप के लिए वहाँ के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोन की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ जीना के गाड़ी में वो लोग बम लगा के उड़ा देते हैं और फिर जोंगयोन भी गुंडों से लड़ने लगता है और उधर जीना भी अपनी गन निकाल के गुंडों के ऊपर फायर करने लगती है। और इधर मानसिक और डोंगजू भी उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जुयोंग के गुंडे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद डोंगजू और मानसिक भी उन गुंडों से लड़ने लगते हैं और यहाँ पे गजब का फाइटिंग सीन होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायोंग और साथ में जो पुलिस ऑफिसर आ रहे होते हैं उनका भी किसी ने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया रहता है और जायोंग भी गाड़ी से बाहर निकल के उस गुंडे से लड़ रहा होता है। और इधर डोंगजू और मानसिक सारे गुंडों को मार देते हैं। जिसके बाद डोंगजू अकेले ही अंदर जाने लगता है और मानसिक उसे बैकअप के लिए रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ पे बाइक से और भी कुछ गुंडे आने लगते हैं और डोंगजू आगे भाग रहा होता है। जिसके बाद अगेन वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और डोंगजू यहाँ पे बहुत घायल भी हो जाता है, लेकिन इतनी चोट लगने के बावजूद डोंगजू फाइट करता है। जिसके बाद वो उन सब लोगों को हरा के फिर लास्ट में बाइक लेके वहां से निकलने लगता है। और इधर डोंगजू सबको मारने के बाद हीरो की तरह बाइक लेके वहां से निकल जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि ऐसे भी दिन आते हैं जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन एक फाइटर को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि जीना, जोंगयोन और मानसिक और जायोंग सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई रहती है और अकेले डोंगजू को ही सबको बचाना रहता है। और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 8 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने रिव्यू कमेंट में देना ना भूले। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।